अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 1 ऐसा पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की संतान कौन है। तो यहाँ 3 की 1 आयत में लिखा कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, हाँ अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सामने उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह था। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फैलाए प्रभु जी। जो भी आपके बेटा बेटी देखे सुने प्रभु इस वीडियो को प्रभु जी, वचन को सुने, उनकी जीवन प्रभु जी बदलाव आए पिता, आशीष कारण बने प्रभु जी। और आपकी संतान कहलाए पिता, आपके आज्ञाकारिता में, आपके वचन में, आपकी पवित्रता में चलकर आपके राज्य की वारिस बने सा हृदय मेरी ईश्वर और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले सभी हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना मिलती है आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ा कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने भी उससे नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही दिखेंगे जैसा वह है या था। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर के संतान होने का परमेश्वर ने अधिकार दिया और अपने पुत्र को भेजा आप और मेरे लिए, क्योंकि मेरे अजीजों आदम ने पाप किया और वो पाप निरंतर बढ़ता चला गया, पीढ़ी दर चलता गया। और उसी कारण से बहुत सारे लोग परमेश्वर की संतान कहलाने से दूर हो चुकी थी, परमेश्वर की संतान नहीं थी। और पाप के कारण वो परमेश्वर के संतान नहीं थी और वे परमेश्वर की से दूर हो चुके थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी संतान फिर से बनाने के लिए, उनके पापों को क्षमा के लिए अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि उसके द्वारा हर एक की पाप की प्रायश्चित हो जाए और वे परमेश्वर की संतान कहलाए। तो आज यूहन्ना कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम कहलाएंगे और हम हैं भी। तो मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और जब वो प्रकट होगा तो हम सबको जैसा वो था वैसा हम देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह 3 दिन तक मरा हुआ था। उसके बाद तीसरे दिन वो जी उठा, स्वर्ग में चला गया और अपने लोगों से वायदा किया कि जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वापस मैं आऊँगा। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र था। मेरे अजीजों, यदि हम आशा रखते कि प्रभु यीशु मसीह के हम संतान या परमेश्वर के हम संतान हैं, उससे आशा रखते हैं और एक दिन लेने के लिए आएगा, तो हमें अपने आप को पवित्रता में रखना ही जरूरी है। क्योंकि जहाँ पर लिखा है कि जो कोई आशा रखता है वो अपने आप को पवित्र करे जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। मेरे जो हमें परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए अपने आप को पवित्र करना होगा, अपने आप को प्रभु के हाथ में देना होगा, ताकि उसके राज्य का वारिस बन सके। और लिखा है जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ है कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की संतान इसी से कहलाए कि हमारे जीवन में जो व्यवस्था के द्वारा जो पाप था, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोहों के द्वारा आप और मेरे जीवन से वो हर ले गया। मतलब हमारे जीवन से पापों को अपने ऊपर उठाकर वो ले गया है। मेरे अजीजों, आप और मैंने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने संतान बनाने के लिए अपने पुत्र के ऊपर वो पाप रख दिया और वो उस पाप को हमारे जीवन से वो हर ले गया, हमारे से दूर कर दिया। तो मेरे अजीजों, आज हम उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम पवित्र शुद्ध होकर उसकी संतान कहलाते हैं। और उसकी संतान होने के लिए हमें आगे भी पवित्रता का जीवन जीना होगा। हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो हम संतान तो है,
लेकिन उसके स्वर्गीय वारिस होने के लिए भी हमें आगे भी पवित्रता में चलना होगा, उसकी संतान पूरी रीति से बनकर उसके राज्य की वारिस बनना होगा, तभी हम उसके संतान उसके राज्य में भी कहलाएंगे। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उससे ना तो उसने देखा और ना उससे जाना है। हालेलुया। मेरे जी, जो हम परमेश्वर के संतान हो गए और कहलाने के बाद भी यदि हम पाप करते रहेंगे तो हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हैं और हम उससे नहीं जानते कि वो कौन था और उससे हम बहुत दूर हैं। इसलिए आप और मुझे यदि अनंत जीवन चाहिए, उसकी संतान बनना है, तो हमें पाप से दूर रहना होगा, झगड़े से दूर रहना होगा, ईर्ष्या से दूर रहना होगा, बुराई से दूर रहना होगा, छल कपट से दूर रहना होगा, ताकि हम पवित्रता का जीवन जीकर उसके राज्य की वारिस बने। और पाप का मतलब ये होता है कि हम जब अनाप शनाप बोलते हैं, गलत करते हैं, गलत विचार करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, उसी से हमारा स्वभाव के द्वारा पाप होता है। तो इसी बातों को, हमें संसार की बातों को छोड़कर हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा। उसकी बातों को, उसके वचनों को लेकर के अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार चलते हुए हमें परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। क्योंकि जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है और परमेश्वर से वो बहुत दूर चला गया है, परमेश्वर से नहीं जानता है। लेकिन जो अपने आप को पवित्र करता है, प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख एक एक काम छोड़ते हुए वो पवित्रता का जीवन जीता, ऐसे को परमेश्वर अपने संतान बनाएगा, अपने राज्य की वारिस भी बनाएगा। इसलिए आप और मुझे आज से सावधान होना है। यदि उसकी संतान बनना है, उसके योग्य बनना है, उसके अनंत जीवन की वारिस बनना है, तो अपने आप को पवित्र करे, ताकि जो पवित्रता का जीवन जिएगा वही परमेश्वर के संतान, वही प्रभु यीशु मसीह की बेटा और बेटियां है मेरे जीजो। ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। हालेलुया। मेरे अजीजो, यीशु मसीह इसीलिए जन्म लिया था कि वह शैतान के कामों को नष्ट कर दे। शैतान के काम ये थे मेरे अजीजों कि हमारा बुरा स्वभाव था, हमारा बुरा बोलना था, हमारा झगड़ा था, हमारा ईर्ष्या था, हमारे अंदर घमंड था, हमारे अंदर शरीर की अभिलाषा थी। शैतान के कामों को नष्ट करके वो हमें पवित्रता का जीवन जीना सिखाया, अपनी संतान बनाई। हमारे लिए काफ़ी मेरे अजीजों, ताकि उसके राज्य के हम वारिस बन सके। एक दिन ये प्रभु यही चाहता है और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें क्या प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच मेरे ईश्वर, मेरे अब्बा पिता, इस वचन और कलाम के द्वारा हम हर एक से बातें क्या, आज का वचन हर एक के जीवनों को, हर एक के परिवार को बदले मेरे पिता। इनके जीवन पवित्र आप बदलाव आए। आज से ये पवित्रता का जीवन जिए, प्रार्थना का जीवन जिए और आपके संतान कहलाए, आपके मार्ग, आपके वचनों पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने। सहारा दे मेरे ईश्वर राजा। एक एक से तू बातें कर, एक एक को पवित्रता का जीवन जीना सीखा प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा चले सीखे और तेरे राज्य की वारिस बने। सहारा दे मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और मेरी तरफ से आप सभी को गॉड ब्लेस। और अगली वीडियो मिलते सबको मेरी तरफ से फिर से जय मसीह की।